चलिए बेटा अपन लोग चलते हैं, बिल्कुल शांति बनाए रखें और आप लोग बोर्ड पे नजर बनाए रखें, ठीक है। आज जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की जा रहे हैं बेटा। तो आज देखिए फर्स्ट चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर को आप लोग देखेंगे, इसका जो नाम है वो क्या है बेटा। इस चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर का नाम है बेटा आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो अब लोगों को बड़ी ध्यान से देखना है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में। मुझे सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि आवेश क्या होता है। भाई जिस चैप्टर का जो नाम होता है सबसे पहले अपन को नाम का अध्ययन करना होता है। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में जानकारी रखूंगा, आवेश के बारे में। तो देखिए मैं बताता हूँ आवेश क्या होता है। तो इस आवेश को लेकर के बेटा 1785 में, कब 1785 में एक कूलाम नाम का वैज्ञानिक था। और कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में जाकर के इस आवेश को लेकर के प्रयोग किया। और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश और दूसरा बेटा ऋण आवेश। 1785 में कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में प्रयोग करके प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन और दूसरा ऋण। पर उन्होंने ये बताया था कि यार आवेश दो प्रकार का तो होता है, ये दोनों आवेश एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इनके व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एक बार धन आवेश के साथ में धन आवेश को रख देगा। जैसे दो धन आवेश पास पास में रखे तो ये वाला धन आवेश इधर भाग गया और ये वाला धन आवेश इधर भाग गया। फिर इसके बाद कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने दो ऋण आवेशों को पास पास में रखे देगा। तो दो ऋण आवेशों को पास पास में रखा तो ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया। अब तो कूलाम की बिल्कुल समझ में आ गया कि यदि समान आवेश होंगे, चाहे वो धन धन हो या ऋण ऋण हो, समान आवेशों के बीच में बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके बाद उन्होंने एक धन आवेश के साथ में बेटा ऋण आवेश को रखे देगा। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, अंदर की तरफ आने लगे, भागने लगे, एक दूसरे की तरफ आने लगे। फिर उन्होंने पलट के भी देखा, ऋण आवेश के साथ में धन आवेश को रखे देगा, तब भी ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब तो कूलाम की बिल्कुल समझ में आ गया कि यदि असमान आवेश है, धन ऋण या ऋण धन, तो उन असमान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। ठीक है, तो इस बात का भी अपन को ज्ञान होना चाहिए कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य में आकर्षण बल लगता है। तो ये आपको साफ दिख रहा है। आवेश को प्रदर्शित करने की बात आएगी तो इस आवेश को अपन लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से। इसके बाद नापने की बात आएगी तो आवेश को कै में नापेंगे? लौट के कूलम में। क्यों? क्योंकि आवेश का प्रतिपादन किसने किया? कूलम ने। आ जाओ द्वारा मैं आपको बताता हूं। 1785 में कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में प्रयोग करके प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन और दूसरा ऋण। फिर उन्होंने धन धन आवेशों को ऋण आवेशों को पास में रख के देखा तो उन्होंने बताया कि यदि समान आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान आवेश है तो उनके मध्य में आकर्षण बल लगता है। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, सजातीय आवेशों के मध्य डॉट डॉट बल तथा विजातीय आवेशों के मध्य डॉट डॉट बल लगता है। तो सजातीय आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के मध्य में आकर्षण बल लगता है। सजातीय का मतलब समान और विजातीय का मतलब असमान। ठीक है, और देखिए आवेश को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे पूरी फिजिक्स में? क्यू से। अंतर सिर्फ इतना हो सकता है, कोई टीचर इसको कैपिटल क्यू बना सकता है और कोई स्मॉल। और आवेश को मेजर करने की बात आएगी तो कै में मेजर करेंगे? कूलाम में। क्यों? क्योंकि आवेश का प्रतिपादन किसने किया? कूलाम ने। ठीक है, कहो तो आगे चलो। तो अब मैं आप आवेश, और एक बात और है, आवेश का सूत्र क्या होगा? तो यहां लिख देता हूं, आवेश का सूत्र होगा धारा गुणा समय। आवेश का सूत्र क्या होगा? धारा गुणा समय। आपको पता है धारा का विभव सूत्र क्या होता है? E। समय का विभव सूत्र क्या होता है? T। क्या हो गया आवेश का विभव सूत्र? AT। आवेश का विभव सूत्र क्या आ गया बेटा? AT। समझ गए? चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूं, मुझे आवेश के बारे में बताना है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये बच्चा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में कमाल करेगा कभी कभी। आवेश के मात्रक तथा
विमीय सूत्र लिखिए। आवेश के मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। बच्चा सा क्वेश्चन है, तो देखिए मैं आवेश के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। आवेश के बारे में जानकारी देनी है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें से भर के आ सकता है। देखो मैं लिख रहा हूं, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा बेटा? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। तथा सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा? स्थित कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा? स्थित कूलाम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम। कौन सा कूलाम? एब कूलाम। इसको कुल लोग लिख सकते हैं ऐसे, एबी कूलाम। क्या लिख सकती हैं? एबी कूलाम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है बेटा? एबी कूलाम। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? एटी। ये बच्चा सा क्वेश्चन है। और एक बात और, एक रिलेशन और याद कर लेना, वन कूलाम में कितने स्थित कूलाम होंगे? तो 1 कूलाम में होंगे बेटा 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। कई बार बोर्ड में पूछा जा सकता है 1 कूलाम = ... स्थित कूलाम। तो 1 कूलाम में कितने स्थित कूलाम होंगे? 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। सुन लो एक बार, शुरू से पूरा सुनाता हूं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम तथा सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम और विद्युत चुंबकीय मात्रक एबी कूलाम या एब कूलाम होता है तथा आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरह को बेटा तैयार करना है। ये आवेश के बारे में जानकारी है। ये आवेश के बारे में क्या है बेटा? जानकारी का हो। तो आगे चलूं, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, क्योंकि ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको पहले से आते हैं ना। अब मैं आपको वो क्वेश्चन ही बताता हूँ जो आप जिनमें आप लोग अटकते हैं। तो अटकने वाले क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। चलो बेटा, अटकने वाले क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो आज हम लोग कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग बोर्ड पे नजरें बनाए रखना। ठीक है, हाँ, तो बोर्ड पे नजरें आप लोगों की होना चाहिए। चलो, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम मैं लिख रहा हूं। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। यह इसकी भाषा लिख रहा हूं, यह इसकी भाषा लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, आगे देखो मैं लिख रहा हूं, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों
दोनों बिंदु दोनों बिंदु आवेशों के दोनों बिंदु आवेशों के दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखो, माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं। वैसे इस लाइन को ज्यादा लिखूंगा तो पूरा बॉडी भर जाएगा, तो आप वैसे बोल दूंगा इस लाइन को तुम्हें। चलो एक बार पूरी की पूरी भाषा आप लोग पढ़ लेना। भाषा इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखाई जिससे आप लोग पढ़ लें। सुनिए, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने कि Q1 Q2 देखो, दो बिंदु आवेश है। यहाँ देखिए, दो बिंदु आवेश यहाँ बताता हूँ मैं आपको। ये रहे बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश क्या है बेटा? Q1। दूसरा बिंदु आवेश क्या है बेटा? Q2। दो बिंदु आवेश हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों की बीच की दूरी कितनी है बेटा? R। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में बल लगता है। मैं कह रहा हूं, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब इनके मध्य लगने वाला बल, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 गुणा Q2, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1। दूसरा जो बल लगता है वो क्या होता है? इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r के समीकरण क्या मानेंगे बेटा? 2। यहाँ जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के Q1 Q2 के परिमाण के गुणनफल के क्या समानुपाती, और ये जो बल लग रहा है वो बीच की दूरी r के वर्ग के क्या? व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों को मिलाओ तो नीचे लिखेंगे, दोनों समीकरणों को मिलाने पर नीचे क्या लिखेंगे बेटा? दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाता हूं, आगे बगल में मिला देता हूं। आपको पता है F एक जैसा है, क्या आएगा बेटा? F समानुपाती का चिन्ह एक जैसा है, क्या आएगा बेटा? समानुपाती। एक का गुणा Q1 Q2 से करो तो वही आएगा Q1 गुणा Q2 बटे में कितना आ जाएगा बेटा? r²। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? A। फिर क्या है? Q1 इंटू Q2 अपॉन में बेटा r²। इसे बॉक्स में क्या कर दूं? बंद। आपको पता है यहाँ पर A क्या है? एक नियतांक है। लिख देता हूं, यहाँ पर A एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मापन की जो पद्धति ले लूँ वो कौन सी ले लूँ? एसआई पद्धति। मापन की एसआई पद्धति में ए का मान कितना होता है बता रहा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चाहो तो के भी लगा लें और इसका न्यूमेरिकल मान होगा 9 × 10⁹। ठीक है। इसकी जो इकाई बनती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी इकाई है।
तो ऐसा ही पद्धति में ए के दोनों मानों में से कोई एक मान उठा के यहाँ रखो ए के स्थान पे। एफ का क्या लिखेंगे बेटा, एफ ए को उठाओ, ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए का मान रखने के बाद क्या बचा है Q1 इंटू Q2 अपॉन में बेटा आर स्क्वायर। इसे बॉक्स में क्या कर लेंगे 1। यहाँ बल एफ को क्या में नापेंगे न्यूटन में, बल एफ को क्या में नापेंगे न्यूटन में। इसके बाद मापन की कौन सी पद्धति आती है, सीजीएस पद्धति। मापन की सीजीएस पद्धति में ए का मान कितना होता है 1, ए का मान 1 होता है, ए की जगह 1 रखेंगे ये हट जाएगा, तो फिर एफ बराबर कितना आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपन में आर स्क्वायर। इसे बॉक्स में क्या कर देंगे 1। मापन की सीरीज पद्धति बल एफ को क्या में नापेंगे डायन में, क्या में नापेंगे डायन में। खत्म हो गया जी, समझ रहे नहीं। बोर्ड पे ऐसे ही नजर बनाए रखा करो, एक बार इसको पूरा शुरू से समझाता हूँ सुनो। कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला बल, ये जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती। ये जो बल लग रहा है वो बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरणों को मिलाया तो ये आ गया, समानुपाती के चिन्ह को हटा तो ये आ गया। यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। मापन की कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति में एक कितने मान है 2। पहला मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, दूसरा मान क्या है 9×10⁹। इसकी इकाई होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन दोनों मानों में से कोई एक मान उठा के यहाँ रखो एफ के स्थान पे। एफ का बेटा एफ एक उठाओ, ये वाला मान रख दो, जरूरी थोड़ी है यही रखें आप, ये भी रख सकते हैं 9×10⁹। एक मान रख दिया, फिर क्या बचेगा Q1 Q2/r स्क्वायर। ये एसआई पद्धति बल एफ को क्या में नापेंगे न्यूटन में। इसके बाद कौन सी पद्धति आएगी सीजीएस पद्धति में ए का मान कितना होता है 1, तो ए के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हट जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ बल एफ को क्या में नापेंगे डायन में। आपको तो पहले से पता है एसआई पद्धति बल एफ को क्या में नापते हैं न्यूटन में, और सीजीएस पद्धति बल एफ को क्या में नापेंगे डायन में। एसआई पद्धति बड़ी होती है और सीजीएस पद्धति छोटी होती है। अब देखो, अब इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा देनी है। एकांक आवेश की परिभाषा, एकांक आवेश की परिभाषा आप लोग देना चाहते हैं। एकांक आवेश की परिभाषा तो कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में एकांक आवेश की परिभाषा देने के लिए आपको इस कूलाम के नियम में बेटा ऐसा सेटलमेंट करना पड़ेगा कि एफ हट जाए, ए हट जाए, Q1 Q2 आर फार सब हटा के ए की वैल्यू के इस Q की वैल्यू कितनी आ जाए 1। तो देखो एसआई पद्धति में ए का न्यूमेरिकल मान बताओ। एसआई पद्धति में ए का न्यूमेरिकल मान लिखा है 9×10⁹। ठीक है, बल कितना देंगे उतना ही 9×10⁹। बल काय को देंगे न्यूटन को। एसआई पद्धति में ए का न्यूमेरिकल मान होता है 9×10⁹, उतना ही बल दो 9×10⁹। आपको पता है Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होता है Q, आपको पता है R बराबर कितना होता है 1 मीटर। तो ये सारे के सारे मान उठा के कूलाम के नियम में रखो। कूलाम का नियम है बेटा F बराबर A Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब बॉक्स में क्या कर लूँ बंद, अब तुम्हारे सामने इसमें मान रखूंगा। देखो F का मान कितना है 9×10⁹। A का मान कितना है 9×10⁹। Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे Q, R स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग। 9×10 से 9×10⁹ चटक गो, 1 का वर्ग कुछ होता नहीं तो इधर आ जाएगा 1, Q का Q से गुणा करके क्या हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा Q स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या कि ज्यादा नीचे चला गया मैं, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। 9×10⁹ से 9×10⁹ चटक गया, तो जब ये चटक गया तो आपको बता देखो यही बता देता हूँ, इतनी जगह में ये चटक गया तो इधर कितना आ गया 1 बराबर ऊपर Q का Q से गुणा करके क्या हो गया Q स्क्वायर। या कर दो Q बराबर 1, Q स्क्वायर इधर आ गया, इधर क्या आ गया 1। Q पे से वर्ग हटाओ तो रूट के अंदर बन आ जाएगा, और Q पे से वर्ग हटाते ही रूट के अंदर बन आ जाएगा। Q में से जब बाहर रूट में से बन निकलेगा तो काय का निकलेगा प्लस माइनस का, तो Q बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 1। अब अपन को एकांक आवेश की परिभाषा देनी है, क्या कि तुम्हें दिखाने कट गया वो है, आपको दिखाने कट गया। चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। देखो इधर जगह डरी है, आपको इतना तो पता ही है ना, आपको इतना तो पता है 9×10⁹ से 9×10⁹ चढ़ का तो 1 बराबर कितना हो गया Q स्क्वायर। ठीक है,
या करके क्यू स्क्वायर बराबर 1 या क्यू बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 1। अब यह परिभाषा दे सकते हैं अपन लोग, कैसे परिभाषा दे सकती है, दो समान आवेश वायु या निर्वात में, दो समान आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। हो गया खत्म, ये कूलाम का नियम है। कर लियोगे क्या? कर लियोगे तो ठीक है।